किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? आंसर अनुच्छेद 330 व 332 के द्वारा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य क्या है? आंसर इसका अर्थ है कि भारत पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न राज्य है, आंतरिक और विदेशी मामलों में किसी अन्य विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए केंद्र सरकार ने कब व कितने प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया? आंसर सितंबर 1993 से 27% आरक्षण लागू किया गया। भारतीय संविधान में प्रयुक्त शब्द समाजवाद का अर्थ क्या है? आंसर हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ने का अर्थ है कि समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? आंसर पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत धर्म के क्षेत्र में ना ही धर्म विरोधी है और ना ही धर्म का प्रचारक है, बल्कि वह तटस्थ है जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। गणराज्य का अर्थ क्या है? आंसर गणराज्य का अर्थ है कि भारत में राज्य अध्यक्ष या सर्वोच्च व्यक्ति जैसे कि प्रधानमंत्री, एमएलए, प्रधान, सरपंच, उपसरपंच, वार्ड पंच और भी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो कि वंशानुगत ना होकर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, इसे ही गणराज्य कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन किन शब्दों को जोड़ा गया है? आंसर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द हम भारत के लोग, इस लाइन का अर्थ क्या है? आंसर इसका अर्थ है कि संविधान को स्वीकार करने वाले भारत के नागरिक। संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य क्या था? आंसर इसका उद्देश्य यह था कि नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आंसर कुल 23 अनुच्छेद हैं, जो कि 12 से 35 तक दिए गए हैं। कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान से संबंधित है? आंसर अनुच्छेद 15 है। अस्पृश्यता का अंत करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? आंसर अनुच्छेद 17 है। उपाधियों का अंत कौन सा अनुच्छेद करता है? आंसर अनुच्छेद 18 करता है। कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्त करने, भाषण देने, व्यक्तियों के विचारों का प्रचार प्रसार करने और मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता देता है? आंसर अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता देता है। वह कौन सा अनुच्छेद है जो हमको शांतिपूर्ण और बिना किसी अस्त्र शस्त्र के सभा व सम्मेलन का अधिकार देता है? आंसर अनुच्छेद 19 पहले का ख देता है। किस अनुच्छेद द्वारा नागरिक मिलकर अपना संगम, संघ या सहकारी सोसाइटी बना सकते हैं? आंसर अनुच्छेद 19 के पहले ग द्वारा। वह कौन सा अनुच्छेद है जो हमको भारत के किसी भी कोने में बिना किसी रोक टोक के आने जाने का अधिकार देता है? आंसर अनुच्छेद 19 पहले का घ देता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है? आंसर अनुच्छेद 19 पहले का अंग देता है। वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 पहले का 6 का वर्णन बताइए। आंसर
इसका वर्णन है कि आजीविका, व्यापार तथा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है, परंतु नशीली व खतरनाक चीजों के व्यापार करने तथा ऐसे अन्य कार्य जो राज्य के हित में ना हो, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसे कहा जाता है? आंसर, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 को। निवारक नजरबंदी क्या है? आंसर, यह अपराधी को दंडित करने से नहीं बल्कि अपराध करने से रोकने की प्रक्रिया है। जब राज्य को यह पता चले कि कोई व्यक्ति जो अपराध करने वाला है उससे राज्य की सुरक्षा को खतरा होने वाला है या खतरे की धमकी मिल रही हो तो राज्य सीमित अवधि के लिए बिना जांच किए उस व्यक्ति को बंदी बना सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा इस कानून के तहत बंदी नहीं रख सकते। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कानून कब बना? आंसर, दिसंबर 1980 को सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश लागू किया गया, जो बाद में कानून बन गया। इसका उद्देश्य है कि सांप्रदायिक व जातीय दंगों व देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को निरुद्ध करना है। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? आंसर, 1974 से। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश कब जारी किया गया? आंसर, सितंबर 2004 में। मानव के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक लगाने वाला अनुच्छेद कौन सा है? आंसर, अनुच्छेद 23 है। बाल श्रम का निषेध कौन सा अनुच्छेद करता है? आंसर, अनुच्छेद 24 करता है। राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक कौन सा अनुच्छेद लगाता है? आंसर, अनुच्छेद 28 लगाता है। अर्थात किसी भी शिक्षण संस्था, स्कूल, कॉलेज में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी और किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की शिक्षा लेने के लिए जबरदस्ती नहीं किया जा सकेगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है? आंसर, अनुच्छेद 29 करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है और इसका वर्णन क्या है? आंसर, अनुच्छेद 32 है। इसका मतलब है कि संविधान में हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यदि इनको उचित लागू करने की व्यवस्था ना की जाए तो फिर मौलिक अधिकारों का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। इस कारण से हमको संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसके माध्यम से हम नागरिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायपालिका जा सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 का महत्व। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो अनुच्छेद 32 का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा था कि यदि मुझसे कोई यह पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्रायः हो जाएगा, तो मैं इस अनुच्छेद को छोड़कर किसी और अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान के हृदय व आत्मा है। इस बात से तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह अधिकार हमारे भारतीय संविधान और हमारे मौलिक अधिकारों के लिए कितना मायने रखता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन से 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं? आंसर, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा लेख, जिनको हम मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी कर सकते हैं।